अगर कोई फ्रेंच फ्राइज कहता है तो सबसे पहले दिमाग में मैकडॉनल्ड्स का नाम आता है। लेकिन क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बता दूं कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बेचने से पैसा नहीं कमाता, वो रियल एस्टेट से पैसा कमाता है जो इसके द्वारा किराए पर दिया हुआ है। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में ही खोली जाती है। उसका मतलब यह है कि मैकडॉनल्ड्स जमीन खरीदेगा जहां उसको ऐसा लगता है कि वहां रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चलेंगे और इसे उन लोगों को किराए पर देता है जो मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट चलाना जानते हैं, और हर महीने का रेंट और रेवेन्यू काफी कुछ % मैकडॉनल्ड्स लेता है। क्या आप जानते हैं मैकडॉनल्ड्स दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। मैकडॉनल्ड्स का 75% रेवेन्यू रियल एस्टेट से आता है और 35% रेवेन्यू फूड से आता है। वैसे कोका कोला का मालिक कौन है? तो अगर मैं कहूँ कि इस कंपनी का कोई मालिक नहीं है तो इसका मतलब कि कोका कोला किसी एक व्यक्ति का नहीं है। दरअसल यह कंपनी दुनिया के हर हिस्से से हजारों इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स में बटा हुआ है, और कोका कोला कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर को आप जानते ही होंगे, वो वॉरेन बफे है। उनके पास इस कंपनी के 9.3% शेयर है, और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे कंपटीशन होने के बावजूद भी ये अभी तक इतने सालों में सबसे टॉप पर है। एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी इकोनॉमी काफी मजबूत मानी जाती है। उस देश का नाम कुवैत है और सबसे मजबूत करेंसी कुवैत की है। और क्या आपको पता है एक कुवैती दीनार भारतीय रुपए में 240 रुपए के बराबर है। और यहाँ शराब बेचना और खरीदना दोनों ही गैर कानूनी है। और इस देश में बहुत गर्मी है, कई बार यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। पेट्रोलियम के कारण कुवैत की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध है, और पेट्रोलियम कुवैत के GDP का 43% है, और उसका एक्सपोर्ट कमाई 70% पेट्रोलियम से आता है। सैन फ्रांसिस्को की एक प्रोग्रामर स्टीफन थॉमस अपने क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड भूल गए हैं, जिसमें करीब 7002 बिटकॉइन मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रुपयों में आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 23 लाख रुपए है। उन्हें एक वीडियो बनाने के लिए इनाम के रूप में 7002 बिटकॉइन दिए गए थे। इस वीडियो में स्टीफन थॉमस ने समझाया था कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। 2012 में स्टीफन ने उन सभी बिटकॉइंस को एक डिवाइस में स्टोर कर दिया था, लेकिन वो उसमें रखकर भूल गए। आज के समय में 7002 बिटकॉइंस की वैल्यू करीब $245 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 800 करोड़ होते हैं। अब स्टीफन करोड़पति बनने वाले थे, लेकिन वो अपनी डिवाइस का पासवर्ड भूल गए। अपने 10 बार में से करीब 8 बार गलत पासवर्ड टाइप कर दिया, और उसको 2 बार में सही पासवर्ड टाइप करना है, नहीं तो वो अपना पैसा खो देगा। एलोन मस्क इस धरती के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्रिप्टो करेंसी और स्पेस में हाथ आजमाने के बाद अब उनकी कंपनी अगले साल ह्यूमनॉइड रोबोट लेकर आएगी। उसका नाम टेस्ला बॉट है, जो कि इंसानों के लिए खतरनाक और बोरियत भरे कामों को पूरा करेंगे। वो आपकी गाड़ी के नट बोल्ट भी ठीक कर सकता है और ग्रोसरी स्टोर पर जाकर सामान भी ला सकते हैं। इन रोबोट के फीचर्स की बात करें तो इनकी हाइट करीब 5.8 फीट होगी और इनका वजन करीब 57 किलोग्राम होगा। ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकेंगे और एक बार में करीब 20 किलोग्राम तक वजन उठा सकेंगे। और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के अलावा यू रोबोट के अंदर और भी कई सारे एडवांस्ड फीचर्स रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में सिर्फ नीली सीटों का ही इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नीले रंग की चीजों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ज्यादातर हवाई जहाजों में नीला सीटों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि नीला रंग चिंता को शांत करने और डर से छुटकारा पाने में काफी हद तक मदद करती है। साथ ही यह उन लोगों के लिए बहुत मदद करता है जो एरोफोबिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं। और इसके अलावा नीले कलर से एक फायदा यह भी होता है कि इसमें धूल, गंदगी और दांत बहुत ही कम नजर आते हैं। हम सभी को पता है कि हमारी दिल पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम करता है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारा दिल इतने दबाव से खून को पंप करता है कि ब्लड 30 फीट दूर तक जा सकता है। इसलिए अगर किसी की गर्दन पर छोटा कट है तब भी ब्लड प्रेशर के साथ आएगा। वैसे आपको बता दूं कि एक दिन में हमारा दिल करीब 1 लाख बार धड़कता है और 72 लीटर ब्लड पंप करता है। आपने यह चेहरा कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। बेशक यह चेहरा फनी मेम्स में से है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह चेहरा किसका है? असल में ये चेहरा बनावटी नहीं, बल्कि यह एक चाइनीज रिटायर्ड बास्केटबॉल प्लेयर का है, जिनका नाम यू मिंग है। एक इंटरव्यू के दौरान यह किसी बात पर हंस रहे थे और फोटोग्राफर के द्वारा क्लिक की गई पिक्चर से इसका जन्म हुआ। उसके बाद लोगों ने उस तस्वीर से मीम्स बनाए थे, जो देखते ही देखते इतना वायरल हो गया कि पूरी दुनिया में इसे मीम के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा।
आपने कभी यह सोचा है, मकड़ी जो होती है वह अपने जाले में खुद क्यों नहीं फंसती? तो मैं आपको बता दूं, मकड़ी जो होती है वह दो तरीकों की धागों का इस्तेमाल करती है अपने जाल को बनाने के लिए। जहां एक तरफ मकड़ी चिपचिपा धागे का इस्तेमाल करती है अपने शिकार को फंसाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ बिना चिपचिपा वाले धागे का इस्तेमाल करती है अपने चलने फिरने के लिए। इसके अलावा मकड़ी के पैरों में एक खास तरह की तेल का कोटिंग होती है जो उसे चिपचिपा सतह पर चलने में काफी मदद करती है, और अपनी इसी खूबी के चलते मकड़ी अपने किसी भी शिकार को पकड़ लेती है। भारत में कि वे वोट देना चाहते हैं या नहीं, यह उनकी मर्जी है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता है? जो व्यक्ति वोट नहीं करता उसे फाइन भरना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 60,000 लोग 100 एज को क्रॉस कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर पृथ्वी पर 12 तीव्रता का भूकंप आया तो धरती 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। आज तक पृथ्वी पर 9.6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा भूकंप नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस तरह के फैक्ट पसंद है तो।